अस्सलाम वालेकुम क्लास फिफ्थ आज हम अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं फ्रैक्शन। अभी जो पिछली वीडियो मैंने अपलोड की है वो आपने यकीनन देख ली होगी, तो आपको पता चल गया होगा फ्रैक्शन होता क्या है। अब देखिए, अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन है, जैसे मेरे पास फ्रैक्शन है 28/40 और इसे मुझे क्या करना है, मुझे इसे रिड्यूस करना है। रिड्यूस का मतलब होता है, ये पहले भी हम कर चुके हैं, रिड्यूस कवर्ड। इसका मतलब ये होता है कम कर देना, यानी अब फ्रैक्शन को रिड्यूस करना का मतलब ये हुआ फ्रैक्शन इतनी हद तक उसे काट दिया कि बस फिर उसके बाद वो कट ना सके। अब देख लें कि ये काटना क्या होता है। आप देखिए कौन सा टेबल है जिसमें ये दोनों आते हैं। अगर आप देखें तो 4 का टेबल है जिसमें 28 भी आता है और 40 भी आता है। तो अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं 4 से, और जब मैं न्यूमरेटर को डिवाइड कर रही हूं, आपको पता है ना ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं, तो डिनोमिनेटर को भी 4 से करूं मैं। तो अब आप देखें, अगर 28 को आप 4 से डिवाइड करें तो क्या आंसर आएगा? 4 7 टाइम इज 28। ठीक है, तो यानी क्या आंसर आ गया? न्यूमरेटर में क्या आंसर आ गया? 7। और अगर आप इसे देखें तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं। इसी तरह 4 10 टाइम 40। चले मैं करके ही बता देती हूँ। 40 और 4 से डिवाइड करें, 4 1 4 और ये देखेंगे 0 ऊपर चला गया, तो 4 10 टाइम 40 हो गया ना। तो यानी 7/10 आ गया। तो अब आप देखें कि 7 और 10 ये दोनों किसी टेबल में आ सकते हैं? नहीं आ सकते। ये सिर्फ 1 के टेबल में आ सकते हैं और किसी टेबल में नहीं आ सकते। तो इसका मतलब ये है कि अब मजीद डिवाइड नहीं हो सकते। तो जब ये मजीद डिवाइड नहीं हो सकते तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये अपनी लोएस्ट फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? ये अपनी लोएस्ट फॉर्म में है, यानी इसके बाद ये जो है लोएस्ट फॉर्म, यानी अब इसके बाद ये डिवाइड मजीद नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए एक और करके दिखाती हूं। देखिए, सपोज अगर हमारे पास है देखिए हमारे पास है 49/56। अब इसको लोएस्ट टर्म में कैसे करेंगे? कौन सा टेबल है जिसमें ये दोनों आते हैं? तो अगर आप ये देखें तो ये दोनों आते हैं 7 के टेबल में। तो इसे भी 7 से डिवाइड कर दें, इसे भी 7 से डिवाइड कर दें। आपको पता है ना कि डिवाइजर कहाँ जाता है? जब आप इसे फ्रैक्शन में लिखते हैं तो डिवाइजर कहाँ चला जाता है? नीचे चला जाता है ना, पता है ना। जब इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, और अगर इसे इस फॉर्म में लिखेंगे तो 49 अंदर चला जाएगा और ये 7 डिवाइजर हो जाएगा। पता है ना ये बात? अच्छा, तो अब क्या होगा बताइए? 7 7 टाइम 49, यानी क्या आ गया आंसर? 7 आ गया। और इसको अगर करेंगे तो 7 8 टाइम 56 है ना। डिवाइड इस तरह करके देखिए तो ये आएगा 8 आएगा। तो इसका मतलब है अब ये इसकी लोएस्ट फॉर्म है। लोएस्ट फॉर्म है। क्यों लोएस्ट फॉर्म है? क्योंकि बस अब ये इसके बाद डिवाइड नहीं हो सकता। किसी टेबल में ये दोनों एक साथ नहीं आते, तो ये इसकी लोएस्ट फॉर्म है। ठीक है, अच्छा अब हम ये देखते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखते हैं। अब हम पहले क्या लिखा है मैंने? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब देखें, सपोज मेरे पास लिखा है 2/3। ठीक है, अब इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा? इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि जब आप उसे लोएस्ट टर्म में लेके आए तो वो ये आ जाए। ठीक है, वो इक्विवेलेंट होता है। तो आप देखिए, अगर सपोज मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं, किसी से भी कर दे, चले मैं इसे कर देती हूं 4 से मल्टीप्लाई। तो जब मैं ऊपर कर रही हूं तो नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करूं, तो अब क्या आंसर आएगा मेरे पास? अब मेरे पास आंसर आएगा 4 2 टाइम 8 और 4 3 टाइम 12। तो पहले हमारे पास क्या था? 2/3 और ये नया नंबर क्या आ गया हमारे पास? 8/12। अगर आप 8/12 को लोएस्ट टर्म में लाएं तो देखिए 4 का टेबल पढ़िए, 4 2 टाइम 8 और 4 3 टाइम 12। यानी अगर इसे आप डिवाइड कर देंगे 4 से और इसे भी डिवाइड कर देंगे 4 से, तो वापस यही आ जाएगा ना। देखिए 4 2 टाइम 8 4 3 टाइम 12, वापस यही आ जाएगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। ये दोनों क्या हैं? इक्विवेलेंट हैं।
सही है। यानी अगर 2/3 की जगह मुझे अगर 8/12 लिखना हो तो मैं लिख सकती हूँ। इक्विवेलेंट कैसे बनाते हैं, कोई भी एक टेबल ले लें, उससे उसे मल्टीप्लाई कर दे, जो भी आपने करना है। चलिए एक और करके देखते हैं। सपोज मेरे पास एक फ्रैक्शन है 1/30, ठीक है, इसका डिनोमिनेटर है 30 और 1, और एक मेरे पास है 2/5। अब मैं 5 को क्या करूं कि ये डिनोमिनेटर भी 30 हो जाए, इसका इक्विवेलेंट क्या लगाऊं। अगर देखें इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करती हूं तो इसका डिनोमिनेटर 30 हो जाएगा, 5 6 टाइम 30। तो जब मैंने 6 नीचे किया है तो मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा, 6 2 टाइम 12। तो यानी इसका मतलब है 2/5 का डिनोमिनेटर भी 30 हो गया, यानी ये 2/5 इक्वल हुआ किसके, 12/30 के। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कहीं पर अगर मुझे 2/5 की जरूरत है लेकिन 2/5 से काम नहीं बन रहा, तो अब काम किससे बन सकता है ये भी हम देखेंगे। तो अगर वहां 30 मुझे चाहिए तो मैं ये भी लिख सकती हूं, क्योंकि इसका मतलब भी 2/5 हुआ। कैसे, देखिए अगर मैं इसे 6 से डिवाइड कर दूं, 6 5 टाइम 30 और 6 2 टाइम 12, तो वापस से अगर इसे अगर लोएस्ट टर्म में लिया हूं तो ये आ जाएगा, है ना। लेकिन क्योंकि अगर मुझे कोई काम करना है इससे तो मैं इस फॉर्म में कर सकती हूं। तो यानी इक्विवेलेंट कैसे लाते हैं और लोएस्ट टर्म कैसे करते हैं, ये दोनों अब आपको सिखा दिया मैंने, है ना। अब हम करते हैं इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन। यानी किसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। सपोज मेरे पास है 4/5 प्लस 5/3, इसको मैंने प्लस करना है। अब क्या करूंगी, ये तो प्लस हो ही नहीं सकते क्योंकि ये तो बड़ा मुश्किल काम है, यहाँ 5 है यहाँ 3 है, इसे कैसे प्लस करें। ये जो फ्रैक्शनल नंबर होते हैं, ये हमारे जो आम नंबर, जैसे फर्ज करें मैं 2 टॉफी लेके आई, उसके बाद 3 टॉफी और ले आई, तो कितनी टॉफीज हो गई मेरे पास, 5 टॉफीज हो गई। ये तो कितनी जल्दी प्लस कर लिया। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि हाफ केक मैंने पहले खाया था लेकिन बाद में मैंने 1/4 केक खाया, हाफ केक मैंने पहले खाया था और बाद में मैंने 1/4 केक खाया, बताइए मैंने कितना केक खाया। अब ये तो नहीं बताया जा सकता, तो इसे पहले सॉल्व करना होगा। कैसे सॉल्व करूंगी, देखिए ये 1/4 है ना, अगर मैं इसका भी इक्विवेलेंट ले लूं, इसका इक्विवेलेंट अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 4 हो जाएगा, तो फिर यहां पे भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी इसका मतलब है 2 1 टाइम इज 2 और 2 2 टाइम 4, यानी इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मैंने ले लिया 2/4 और ये है 1/4। अब आप गौर करें, दोनों बराबर हो गए, यानी डिनोमिनेटर ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया। सही है, समझ आई बात या नहीं। अब ये देखिए मैंने इसमें क्या किया था, नीचे किया था तो ऊपर भी किया था। और देखिए अगर मैं इसे दोबारा लोएस्ट टर्म में लाऊंगी, 2 1 टाइम इज 2 2 2 टाइम 4, वापस 1/2 आ जाएगा। लेकिन इससे मेरा काम हो जाएगा, क्या काम हो जाएगा, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो बस आपने कुछ नहीं करना, आंखें बंद करके डिनोमिनेटर नीचे वही आएगा और 2 और 1 क्या हो गया, 2 + 1 ये हो गया 3, यानी इसका मतलब हुआ मैंने 3/4 केक खाया। ठीक है। अब इसी तरह अगर आपके पास 4/5 + 5/3 है, अब इसे करें। अब मसला ये है कि ना तो किसी टेबल में 5 आता है और ना ही किसी टेबल में 3 आता है। तो अगर मैं ये करूं कि इस वाली फ्रैक्शन को यानी 4/5 को मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, जब नीचे कर रही हूं तो ऊपर भी करना पड़ेगा मुझे, और इस वाले फ्रैक्शन को यानी 5/3 को मल्टीप्लाई कर दूं 5 से, तो फिर ऊपर भी मुझे करना पड़ेगा। तो देखिए अब यहां क्या आंसर आ गया मेरे पास, 5 3 टाइम इज 15 और 4 3 टाइम 12, और यहां क्या आ गया मेरे पास 5 3 टाइम 15 और 5 5 टाइम 25, है ना। अब अगर मैं दोबारा डिवाइड कर दूंगी फिर वापस यही चीज आ जाएगी,
आ जाएगी ना। लेकिन मैंने डिवाइड नहीं करना क्योंकि मुझे आगे काम करना है, प्लस करना है। अब प्लस करना कितना आसान हो गया, डिनोमिनेटर दोनों एक जैसे है ना, तो 15 और देखें 12 और 25 जल्दी से बताइए। अब मैं बजाय उस तरह लिखने के डायरेक्ट आपसे कह रही हूँ प्लस करके बताइए। 25, 26, 27, 37 है ना। 25 में जब 12 मिलाएंगे 37, ये आंसर हो गया आपका। अच्छा, अब देखिए इसी तरह अगर सपोज मैं आपसे ये कहूं कि मेरे पास थे 10 रुपए, ठीक है, अब बताएं मैंने उसमें क्या प्लस किए कि अब मेरे पास है 15 रुपीज। तो आपने जल्दी से मुझे बता दिया 5 प्लस किए, वो तो इतना आसान सा काम था ना, तो आपको पता चल गया 5 प्लस किए। लेकिन एक्चुअल ये आए कहां से, अब मेरे पास है 15 रुपीज, पहले मेरे पास थे 10 रुपीज, ठीक है। 15 में से 10 निकाले कितना बचा, 5। यानी क्या मतलब हुआ, यानी मतलब ये हुआ कि 5 रुपीज और प्लस कर दूंगी 10 में तो 15 हो जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास फ्रैक्शन हो 6/5 प्लस, अब यहां कुछ आपको पता नहीं है और यहां आपका आंसर है 21/10। अब यहां क्या आएगा, ये कैसे पता करेंगे, तो देखिए इसमें से इसको माइनस कर दें, ये टेक्निक है। 21/10 में से माइनस कर दें 6/5 को, तो ये वाला नंबर आ जाएगा। अब लेकिन कैसे करेंगे, तो ये क्या है, ये तो डिफरेंट है। तो अगर हम ये करें 21/10 माइनस, और इस वाले को हम क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें 2 से, क्या हो जाएगा ये 21/10 माइनस 10 और 6 2 टाइम 12। अब देखिए सेम हो गया। अब जब सेम हो गया कितना आसान हो गया, 10 और 21 में से 12 को माइनस कीजिए, कितना बचेगा, 21 में से 12 को माइनस करें 9 बचेगा, है ना। अब इसका मतलब हुआ यहां हम रखें 9/10, तो ये आ जाएगा आंसर। अब करके देखिए कि ये सही है या गलत है। 6/5 प्लस 9/10, अब इसे क्या करना होगा, 10 बनाना होगा। 6 × 2, 5 × 2 प्लस 9/10, 6 2 12, 5 2 10 प्लस 9/10। और देखिए 10 सेम है ना डिनोमिनेटर, तो ऐसे ही लिख लें, और 9 और 12 21, आ गया वही। आया समझ में। अच्छा, इसी तरह अगर सपोज आपके पास कोई भी 3 आपके पास जो है वो फ्रैक्शन है और आपको कहा जाए प्लस करें, अब कैसे करेंगे, आप बताएं इसे कैसे प्लस करें। अब इसकी इक्विवेलेंट पहले देखेंगे। अब देखिए टेक्निक बता रही हूं, अगर ये सब इतने सारे हैं और आपको पता ही नहीं चल रहा, आपको अब इसमें पता ही नहीं चल रहा कि किससे मल्टीप्लाई करें, तो क्या टेक्निक है, ये देखिए 3 4 5 इसका एलसीएम निकाल लें, ये टेक्निक है। आप देखिए ये सब अलग अलग टेबल से होंगे, क्यों, क्योंकि एक टेबल में आ ही नहीं रहेंगे, है ना। ठीक है, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो एलसीएम आ जाएगा। 5 4 टाइम 20 और 23 टाइम कितना हो गया 60। 5 4 3 क्या आ गया 60। इसका मतलब ये है आपको इनको ऐसे से मल्टीप्लाई करना है कि 60 आ जाए। देखिए अगर मैं 2 और 3 को अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करूंगी क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, है ना। अच्छा, इसी तरह 3/4 किससे मल्टीप्लाई करूं मैं, अब देखिए नीचे जब कर रही हूं तो ऊपर भी करना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई करूं बताइए, से करूं तो आ जाएगा 60, तो फिर 15 से ऊपर भी करूंगी।
अच्छा 1/5 को किससे करूं कि 60 आ जाए। अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा, तो 60 आ जाएगा। 12 5 टाइम 60, 15 4 टाइम 60, 12 3 टाइम 60, है ना। अब ये देखिए, अब ये हो गया 60 और ये हो गया आपके पास 40 और ये हो गया आपके पास 75, 15 3 टाइम 75 और 15 4 टाइम 60 और ये आपके पास हो गया 12 5 टाइम 60 और 12 1 टाइम 12। अब देखिए कितना आसान हो गया, नीचे कोई मसला ही नहीं है, 60 रखा, ठीक है, तीनों एक है ना। अब ऊपर देखिए 40 75 प्लस 12, आप इसे प्लस कर दीजिए। आप देखिए 75 40 75 और 12 तीनों को प्लस कर दें, 127 आ गया आंसर, ठीक है। 4 होल 5/8 प्लस 2 होल 1/16 प्लस 7 होल 3/4। अब अगर देखें ये होल है, ठीक है, तो होल को हम क्या करें, 4 प्लस 2 प्लस 7, होल को अलहदा कर लिया, ठीक है। अब क्योंकि ये सब प्लस हो रहे हैं ना आपस में, तो प्लस का साइन लगाया। अब आपके पास यहाँ क्या रह गया, 5/8 रह गया, क्योंकि 4 तो आपने यहाँ ब्रैकेट में कर लिया। फिर आपके पास क्या हो गया, 1/16 रह गया। फिर आपके पास क्या रह गया, 3/4 रह गया। देखिए इसको भी ब्रैकेट में कर लें, सही है। आप ये देखिए इसको प्लस कीजिए, 4 और 2 6, 6 और 7 13, सही है, और प्लस। अब यहां देखिए ये डिनोमिनेटर सब चेंज है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं 2 से तो 16 आ जाएगा, इसको कुछ नहीं करूं, इसको मल्टीप्लाई करूं 4 से तो 16 आ जाएगा। तो फिर यहां पे भी 2 से करना होगा, यहां पर भी 4 से करना होगा, सही है। तो जब ही तो हमारे पास ये सही होगा। तो अब क्या किया हमने, 5 2 टाइम 10, 10 अपॉन क्या हो गया ये 16 प्लस 1/16, इसको करने की जरूरत ही नहीं है, प्लस 4 3 12 और 4 4 16। आप देखिए कितने आराम से ये प्लस हो जाएगा, डिनोमिनेटर सबका एक जैसा है, 10 प्लस 1 प्लस 12, है ना। आप देखिए 13 प्लस, अब जब आपने इसे प्लस किया तो क्या आया 16, और ये देखिए 10 1 11 और 11 11 22 और 23, तो क्या आ गया आपके पास 23/16। अच्छा आप देखिए 23/16 है, इसका मतलब ये हुआ कि 23 डिवाइड हो रहा है 16 से। अब 16 2 टाइम होता है तो कितना होता है आपको पता है, 32 होता है। तो 16 1 टाइम है 16 माइनस, आप देखिए 13 में से 6 गए तो कितना बचा 7, है ना। 1 में से 1 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अब इसे आप मिक्स्ड फॉर्म में लिखे, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है, ये जो होता है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखें आप इसे, तो ये जो कोशेंट होता है इसे हमेशा यहाँ लिखते हैं, रिमाइंडर जो होता है वो यहाँ लिखते हैं, और जो डिवाइजर होता है उसे यहाँ लिखते हैं। यानी इसका मतलब है इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर आया हमारे पास प्लस 1 होल 7/16, है ना। तो देखिए ये भी होल है, ये भी होल है, ये कितना हो गया 13 और 1 14 होल 7/16, ये आंसर आ गया, ठीक है। आया समझ में। अब एक माइनस का करके देख लेते हैं। अच्छा अब देखिए जो होल है उन्हें अलहदा कर लीजिए, 6 माइनस, अब माइनस होंगे अब प्लस नहीं होंगे, 4 - 1, ठीक है। अब उसके बाद ये सब मिले हुए ना, तो अब इनके बीच में प्लस लगेगा, ये तो माइनस आएंगे, 4 6 और 1 के बीच में माइनस आएगा, लेकिन इन सब के बीच में जो साइन लगाएंगे वो प्लस का आएगा। अब क्या हुआ यहाँ पे 25/27 और माइनस
4/9 और -1/3। क्यों? ये जो था 4 और 1 ये हम यहां लिख चुके हैं, ये याद रखिए, इसमें आपने ये साइन प्लस ही लगाना है, ठीक है। अच्छा आप देखिए, अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 27 आ जाएगा, और इसे 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 27 आ जाएगा, लेकिन जब मैं नीचे कर रही हूं तो मुझे ऊपर भी करना है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ये 6 में से 4 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा? 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब है ये 1 आंसर आ गया। प्लस अब इसको आपने ब्रैकेट में ही करना है, 27 25 माइनस 12 27 माइनस 9 27, ठीक है। अब फिर 1 प्लस, आप देखिए क्या हो गया, ये 27 और यहाँ क्या हो गया 25 माइनस 12 माइनस 9, ठीक है। अब 25 में से पहले माइनस करें 12 को, कितना बचेगा 13। अब माइनस करें 9 को, कितना बचेगा 4। यानी क्या आंसर आ गया आपका 1 प्लस 4/27, है ना। अब देखिए न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, इसे हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब आंसर क्या हो जाएगा, अब 1 ये प्लस हो जाएगा, 1 होल 4/27, ये आंसर हो जाएगा। अब ये आपने एक्सरसाइज करनी है 3A, पेज नंबर है 40 और 41, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम।